राम भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा वीडियो लाइक किया और सब्सक्राइब किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज अपना ये नया वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे आप खुद अपना पूर्व जन्म कैसे देख सकते हैं, और वो भी आसान तरीके से। ये एक जातिका की कुंडली है इस जन्म की। ये जातिका के पिछले जन्म की कुंडली है। पिछले जन्म की कुंडली में शनि लग्न में विराजमान है। लग्न में शनि ये उच्च के हैं, जो तुला राशि के हैं। हमने आपको पूर्व जन्म कैसे देखें भाग 2 में बताया था कि शनि यदि लग्न में होते हैं तो व्यक्ति का जीवन पापपूर्ण कार्यों से लिप्त रहता है, और वह बहुत ही निर्धन परिवार से होता है, शूद्र परिवार से होता है, और उसे जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परंतु ये शनि उच्च के हैं, इसलिए ये बात इन पर लागू नहीं होती। शनि उच्च के हों या स्वराशि के हों तो ये बात उन पर लागू नहीं होगी। स्वराशि के शनि मकर और कुंभ में होते हैं। उच्च के शनि या स्वराशि के शनि व्यक्ति को राजा जैसा जीवन प्रदान करते हैं, जो एक राजयोग का निर्माण करता है। इन्होंने अपने पिछले जीवन में एक राजा के समान जीवन बिताया है। बहुत ही धनी संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पास भी बहुत धन था। अब आ जाते हैं धन भाव पे। धन भाव में गुरु केतु की युति है, जो कि वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में गुरु केतु की युति ये दर्शाती है कि पिछले जन्म में इन्होंने अपना गुरु बनाया था। गुरु धन भाव में होने पर यह दर्शाते हैं कि इनका परिवार बहुत बड़ा और धनी संपन्न था। गुरु केतु की युति ये भी दर्शाती है कि इनको इस जन्म में भी अपने गुरु का एहसास रहेगा। इस जन्म में इनके गुरु कब मिलेंगे वो इनको नहीं पता है। अब आ जाते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में राहु है। राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। उच्च के राहु अष्टम भाव में है, जो ये दर्शाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साधिका थी। इन्होंने तंत्र मंत्र से जुड़े कई कर्म किए, बहुत सारी विद्याएं, गुप्त विद्याएं हासिल की, सिद्धियां हासिल की, और इनकी मृत्यु 48 वर्ष की आयु में हो गई थी। इन्होंने स्वयं ही समाधि ग्रहण की थी, जिसका भी इन्हें ज्ञान नहीं है। अब आ जाते हैं नवम भाव पे। नवम भाव पे भी चंद्रमा एक राजयोग समान ही जीवन निर्माण करते हैं। नवम भाव के चंद्रमा इंसान को भाग्यशाली, धनवान और एक सुखी संपन्न जीवन बिताने का निर्देश देते हैं। नवम भाव के चंद्रमा ये भी दर्शाते हैं कि इन्होंने कई हॉस्पिटलों में या जलाशयों के निर्माण में योगदान दिया है या खुद निर्माण कराया है। नवम भाव के चंद्रमा ये भी दर्शाते हैं कि इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की हैं। अब ये साधिका थी तो जाहिर सी बात है इन्होंने यात्राएं घूमने के लिए नहीं की हैं, और अपने साधक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए की हैं और विद्याएं हासिल करने के लिए की हैं। अब इनके 2 राजयोग हो गए, एक जो यहाँ पे शनि से निर्माण हुआ और दूसरा ये चंद्रमा से, तीसरा इधर गुरु से। ये तीनों योग यही बताते हैं कि इनके पास धन की, सुखों की, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। चौथा दसम भाव में सूर्य मंगल बुध है। सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है, वो भी एक राजयोग निर्माण करता है, और ये भी यही दर्शाता है कि इनके पास धन की, पद प्रतिष्ठा की, सम्मान की कोई कमी नहीं थी। ये एक कुशल वक्ता थी, एक नेतृत्व लीडर की इनके अंदर क्षमता थी। बहुत सारे लोग इनका कहना सुनते थे, इनकी बात मानते थे। बहुत सारे लोगों की इन्होंने मदद की, उनका भला किया, और इसी कार्य में ये लगी रही। ये युति ये भी दर्शाती कि बहुत क्रोधी स्वभाव की भी थी। अब आ जाते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में शुक्र भी यही दर्शाते हैं कि इनके पास बहुत पैसा था, धन था, सुखों की कोई कमी नहीं थी, एक ऐश्वर्यशाली जीवन था। जितने भी ग्रह इस कुंडली में जहाँ जहाँ बैठे हैं सब यही दर्शा रहे हैं कि इनके पास बहुत पैसा था। दूसरे भाव में गुरु ये भी दर्शाते हैं कि इनको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हुई थी।
अष्टम भाव में राहु भी यही दर्शाते हैं कि इनके पास पैतृक संपत्ति भी थी, पर ये उसका लाभ नहीं ले पाए क्योंकि ये साधिका थी। ना तो इन्होंने धन का लाभ लिया, ना ही किसी संपत्ति का। इन्होंने सिर्फ समाज का भला किया है। अब आ जाते हैं इनके इस जन्म की कुंडली पे। ये इनके इस जन्म की कुंडली है। इन्होंने हमसे प्रश्न ये पूछा कि इनकी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी। अब आप ही बताइए, पिछले जन्म में इंसान के पास इतना पैसा था, इतना धन था, फिर भी वो लाभ नहीं ले पाया क्योंकि उन्हें लेना ही नहीं था, उन्हें उसमें कोई रुचि ही नहीं थी। और इस जन्म में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। विवाह के पहले तो इनके पास पैसा था, लेकिन विवाह के बाद इनकी आर्थिक स्थिति धीरे 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 खराब होती चली गई। अभी आर्थिक स्थिति कह सकते हैं कुछ हद तक ही ठीक है, ज़्यादा नहीं। इस जन्म में इनका विवाह हुआ है, पर पिछले जन्म में इनका विवाह नहीं हुआ है। ये एकादश भाव का सूत्र दर्शाता है कि पिछले जन्म में इन्होंने विवाह नहीं किया है, और अष्टम भाव का राहु भी यही दर्शाता है कि पिछले जन्म में इनका विवाह नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं इनके प्रश्न के उत्तर पर। इन्होंने प्रश्न ये पूछा, इनकी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी, इनको कब सुख सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। चूंकि इनकी इस कुंडली में चंद्रमा लग्न में विराजमान है, इसलिए जब जब इन्हें धन की आवश्यकता होती है इनको धन मिल जाता है, पर उतना ही जितना इन्हें धन की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा इनको नहीं मिलता। चंद्रमा इनके लग्न में है। ये मिथुन राशि की कुंडली है। ये मिथुन राशि की कुंडली है। दूसरे भाव में सूर्य मंगल बुध जो कि धन भाव में बैठे हैं, वो ये दर्शाते हैं कि इनको ज्ञान अच्छा प्राप्त है। बौद्धादिक योग है, पर वो अभी सफल नहीं हो रहा है। क्यों? कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, जो कि सूर्य बुध के साथ में है। अब बुध एक शुभ ग्रह है, सूर्य मंगल के साथ में होगा तो वो भी पापी ग्रह का ही काम करने लगता है। बुध ही इनके लग्न स्वामी है, और लग्न स्वामी ही पापी ग्रह बन के काम करेगा तो कैसे काम चलेगा। सूर्य इनके पिता के कारक हैं, जो नवम से छठे पढ़ते हैं। छठे मतलब इनके पिता से इनकी शत्रुता चल रही है विवाह के बाद से। अब विवाह के बाद से पिता से शत्रुता चलेगी तो धन तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। पिता से भी इनको कुछ खास लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, पर इनको जब जब आवश्यकता पड़ती है पिता से इनको धन मिल जाता है। पैतृक संपत्ति इन्हें प्राप्त होगी, पर अभी नहीं, कुछ समय लगेगा। तीसरे भाव में शुक्र विराजमान है, जो कि इनकी वैवाहिक स्थिति को दर्शाते हैं। वो सिंह राशि में है। सिंह राशि के शुक्र वैवाहिक स्थिति में तनावपूर्ण पैदा करते हैं। तनाव, लड़ाई झगड़े, यही सब रहता है। पंचम भाव में शनि विराजमान है, जो कि उच्च के हैं। ये इनको एक अच्छी योग्य कुशल संतान प्रदान करेंगे और एक पुत्र भी अवश्य प्रदान करेंगे। उच्च के शनि पंचम भाव में ये दर्शाते हैं कि ये एक अच्छे स्वभाव की स्त्री हैं। ये कभी किसी का इन्होंने बुरा नहीं किया, गलती से इनके भले हो गया हो। जैसे इन्होंने पिछले जन्म में गलती से किसी का कुछ बुरा कर दिया था, जिसका परिणाम इन्हों को इस जन्म में मिल रहा है। अष्टम भाव में गुरु केतु की युति छठे भाव में गुरु केतु की युति ये दर्शाती है कि इनको अपने गुरु का भान है, लेकिन इनको इनके गुरु का सानिध्य कब प्राप्त होगा ये इनको ज्ञान नहीं है। भविष्य में इनको इनके गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। गुरु केतु की युति वृश्चिक राशि में है, इसलिए इनको समय समय पर इनको जो भी समस्याएं आती है उनका निवारण इनको सपने में मिल जाता है। सूर्य मंगल की युति धन भाव में होने से ये भी दर्शाती है कि ये कुशल लेखिका हैं। साथ में मंगल बुध की युति ये दर्शाती है कि इनको आने वाले समय का ज्ञान हो जाता है,
कि आने वाले समय में इनके साथ क्या होने वाला इन्हें आभास थोड़ा थोड़ा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में बहुत साधनाएं हासिल की हैं। उसी तरह गुरु कृति भी इनको यही दर्शाती है कि इनके गुरु इनका समय समय पर साथ देते हैं, इनको मार्गदर्शन करते हैं स्वप्न के जरिए, परंतु ये ध्यान नहीं लगाती हैं। हमने इनसे पूछा था क्या आप ध्यान लगाती हैं, बोलती हैं नहीं, कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। अगर ये ध्यान लगाएंगी तो इनको इनके गुरु का पता चल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें इनको हासिल होंगी, परंतु ये ऐसा कुछ करती नहीं है क्योंकि समय भी नहीं है इनके पास। इनका विवाह हो चुका है और इनकी एक संतान भी है। अब आ जाते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में राहु विराजमान है। वृषभ राशि के राहु उच्च के होते हैं। 12वां भाव वय के साथ साथ मोक्ष का भी है, जो ये दर्शाता है कि इनको मरने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति भी शायद संभव हो सकती है अगर ये अच्छे कर्म करें तो। उसी तरह 6ठम भाव में गुरु ये दर्शाते हैं कि इनको मृत्यु उपरांत देवलोक की प्राप्ति अवश्य होगी। ये अच्छे कर्म करेंगी तब भी और थोड़ा बहुत पूजा करेंगी तब भी। पाप कर्म तो वैसे ये ज़्यादा करती ही नहीं है, गलती से इनसे कोई पाप हो जाए तो बात अलग है। पिछले जन्म में कोई पाप इन्होंने किया था, वो भी गलती से, जिसका भुगतान इन्हें इस जीवन में करना पड़ रहा है, परंतु इनसे गलती से वो पाप हुआ था, इसलिए इनका समय जल्दी अच्छा आने वाला है। जल्दी इन्हें धन और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। समय की शुरुआत हो चुकी है, यही मैंने उनको बताया कि आप थोड़ा धीरज धरें, आपके अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। आपको जल्दी ही धन और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, बस थोड़ा धैर्य रखें। सीताराम भाइयों और बहनों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद भाइयों बहनों, प्रणाम।